नमस्कार दोस्तों, एक और नए वीडियो में सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि झारखंड में जो मनरेगा की वैकेंसी निकली हुई है उसकी लगभग अब धीरे धीरे सभी ज़िलों में बारी बारी से मेरिट लिस्ट वगैरह आ रही है। तो इसी क्रम में झारखंड के साहेबगंज ज़िले में भी मेरिट लिस्ट आ गई है एंड उसको लेकर के कुछ नोटिफिकेशन जारी करी गई हैं। तो वो नोटिफिकेशन क्या है उसको लेकर के मैं यहाँ पर आया हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये कार्यालय जिला ग्रामीण विकास अभिकरण साहेबगंज है। और यहाँ पे देखिए क्या नोटिफिकेशन यहाँ पे निकाला गया है वो भी देख लीजिए आप कि दिनांक 15/9/2023 द्वारा मनरेगा अंतर्गत तकनीकी सहायक, लेखा सहायक, कंप्यूटर सहायक एवं ग्राम रोजगार सेवक रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु निबंधित डाक से आमंत्रित की गई थी, जिसके तहत प्राप्त आवेदनों की विवरणी तथा आवेदनों की प्रथम स्तरीय संवीक्षा के उपरांत कुल 4 पदों तकनीकी सहायक, सहायक अभियंता, तकनीकी सहायकनीय अभियंता, लेखा सहायक, कंप्यूटर सहायक प्रारंभिक सूची तैयार की गई है, जिसे साहेबगंज जिला के आधिकारिक वेबसाइट sahebganj.nic.in पर देखा जा सकता है। और प्राप्त आवेदनों की विवरणी निम्न प्रकार से है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए जो 4 पोस्ट हैं उनके लिए अभी तक मतलब डिटेल्स निकाली गई है। उनका जो छटनी कह सकते हैं हम लोग कि जो आवेदनों की छटनी है वो यहाँ पे हुई है। और यहाँ पे जो प्राप्त आवेदन है उसमें देख लीजिए एई की पोस्ट है उसके लिए 87 आवेदन मिले हैं, जो जेई की पोस्ट है उसके लिए 211 आवेदन मिले हैं, लेखा सहायक के लिए 61 और कंप्यूटर सहायक के लिए टोटल 89 जो एप्लीकेशन है वो प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आगे ये बोलते हैं कि वैसे अभ्यर्थियों जिनके आवेदन के साथ संलग्न शैक्षणिक प्रमाण पत्र में प्राप्तांक प्रतिशत के स्थान पर CGPA, DGPA, SGPA, AGP आदि अंकित है, वे अपने CGPA, DGPA, SGPA, AGP आदि को प्राप्तांक प्रतिशत में परिवर्तन करने के लिए अपने शैक्षणिक संस्थान का मार्क कन्वर्जन सर्टिफिकेट संलग्न करते हुए अनिवार्य रूप से दावा आपत्ति हेतु निर्धारित तिथि समय तक DRDA कार्यालय साहेबगंज में जमा करना सुनिश्चित करेंगे, ताकि संबंधित अभ्यर्थियों के CGPA, DGPA, SGPA, AGP आदि को प्राप्तांक प्रतिशत में कन्वर्ट कर फाइनल सूची तैयार किया जा सके। तो जैसे CBSE वगैरह में होता है दोस्तों, ICSE वगैरह में होता है कि परसेंटेज नहीं दिया जाता मार्क्स को। जैसे हमारे यहाँ जो झारखंड बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, ऐसे में यहाँ पे तो हमें मार्क्स के परसेंटेज मिल जाते हैं। मार्क्स मिल जाते हैं कि टोटल 500 नंबर का आपका एग्ज़ाम है, 300 नंबर आए तो आपके 60% हुए, तो इस तरह से होता है। लेकिन उनमें CGPA के आधार पर, जैसे CBSE का अगर हम लोग मान के चले तो वहाँ पे आपको CGPA मिलता है 10 CGPA मतलब 95% होता है, क्योंकि 9.5 से गुना करने के बाद जो आपका CGPA परसेंट आता है उसको 9.5 से गुना करते हैं तो वो आपका परसेंटेज शो करता है। जैसे मान के चलिए आपका 9 है, अगर आपका 9 CGPA का अगर आपका नंबर है तो आपका परसेंटेज होगा 981 और 4.5, तो 85 आपका परसेंटेज हो जाता है। इस तरह से मतलब वो निकलता है उनका। लेकिन हमारा तो सीधा सीधा होता है। तो उन लोगों के लिए नोटिफिकेशन है कि भाई अगर आपने भी CGPA, AGP अगर कुछ दिया हुआ है तो आपका जो कन्वर्सन सर्टिफिकेट है कि किस तरह से आपके परसेंटेज निकालने हैं उसको बदल करके, तो वो आपको जमा करना है। एंड ये जमा करने की एक निर्धारित तिथि दी गई है। अब आगे एक और ये बोलते हैं कि ऐसे अभ्यर्थियों जिनके द्वारा PGDCA प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है, वे संबंधित संस्थान का मान्यता जैसे AICTE, NIELIT, UGC संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किए हैं, निर्धारित तिथि तक DRDA कार्यालय साहेबगंज में समर्पित करना सुनिश्चित करें। देखिए दोस्तों, अगर मैं सच में एक बात कहूँ तो यहाँ पे जो अभ्यर्थी हमारे जिन्होंने ये फॉर्म भरा है उनको बहुत ज़्यादा ये मौका दे रहे हैं, क्योंकि अगर आपको दोबारा से ये सब चीज़ें करने के लिए आपको ये कहा जा रहा है तो मतलब समझिए कि आप सौभाग्यशाली हैं। क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता है कि जो बड़े फॉर्म निकलते हैं SSC, JPSC, JSSC, BPSC, BSSC, ऐसा अगर कोई फॉर्म निकलता है और इस तरह की आप त्रुटि करते हैं फॉर्म भरने के दौरान, तो सीधे सीधे आपका फॉर्म जो है, कैंडिडेचर जो है रिजेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे ये साहेबगंज जिला जो है आपको मौका दे रही है कि आप दोबारा से जो भी त्रुटि है उसमें आप सुधार कर पाएँ। तो जो भी हमारे दोस्त जिन्होंने PGDCA का प्रमाण पत्र संलग्न किया है तो उनको क्या है कि प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। अगर आपने सिर्फ कह दिया कि भाई हम मतलब इस PGDCA का कोर्स किए हुए हैं और आपने सर्टिफिकेट नहीं लगाया, तो ये बोल रहे हैं कि आप वो सर्टिफिकेट उनको दीजिए। ठीक है, साथ ही प्रकाशित सूची में यदि किसी अभ्यर्थी को कोई आपत्ति हो तो वे अपना आपत्ति त्रुटि निराकरण हेतु साक्ष्य आवेदन निम्न प्रमाण पत्र में निर्धारित अवधि तक कार्यालय में जमा कर सकते हैं। जिन अभ्यर्थियों के द्वारा अद्यतन निवास प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया, आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के अद्यतन नहीं किया गया, अपना प्रमाण निम्न प्रपत्र में दिनांक 28 अक्टूबर के अपराह्न 5 बजे तक DRDA कार्यालय साहेबगंज में स्वयं
उपस्थिति होकर समर्पित कर सकते हैं। अन्य किसी माध्यम से यथा ईमेल, डाक, मोबाइल इत्यादि से भेजा गया दावा आपत्ति मान्य नहीं होगा। कहने का मतलब देखिए, बहुत सारे हमारे जो साथी हैं दोस्तों, उन्होंने अपना जाति प्रमाण पत्र, स्थानीय प्रमाण पत्र वगैरह भी संलग्न नहीं किया है और वो दावा कर रहे हैं आरक्षण का। तो आपको जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि आरक्षण का दावा वही लोग कर सकते हैं जो झारखंड के स्थानीय मूल निवासी हैं। मतलब कुल मिलाकर के बात है कि आपके पास अगर स्थानीय प्रमाण पत्र है तो आप आरक्षण का दावा कर सकते हैं, अगर नहीं है तो नहीं कर सकते हैं। तो यही बोल रहे हैं कि 28 तक आपके पास समय है। आप अपना स्थानीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र जो भी आपको लेकर के वहाँ कार्यालय में स्वयं उपस्थित होना है। किसी मेल के माध्यम से, मोबाइल, व्हाट्सएप के माध्यम से भेजने की कोशिश मत कीजिएगा, वो आपको नहीं लेंगे। और यहाँ पे देखिए उसका जो ये है वो दिया गया है कि आपको किस तरह से मतलब ये जो आपत्ति है इस तरह से आपको एक पेज में बना करके देना है। जो नोट है यहाँ पे देख लीजिए, एक नोट लिखा हुआ है कि ग्राम रोजगार सेवक पद हेतु प्राप्त आवेदनों की प्रारंभिक सूची बाद में प्रकाशित की जाएगी। अब इसी क्रम में अगर आप देखेंगे तो दो यहाँ पे मान के चलिए कि 2 टोटल निकाली गई है नोटिफिकेशन। अब दूसरी जो नोटिफिकेशन है दोस्तों वो यहाँ पे देख लीजिए, ये तो मैंने पहले ही पढ़ा हुआ था कि क्या है। तो यहाँ पे देख लीजिए, आमंत्रण की गई थी जिसके तहत ग्राम रोजगार सेवक के लिए कुल 1310, मतलब वहाँ पे तो 4 अलग अलग पदों के लिए थी, यहाँ पे सिर्फ रोजगार सेवक के लिए है। तो रोजगार सेवक के लिए कुल 1300 पद आवेदन की विवरणी तथा आवेदनों की प्रथम स्तरीय समीक्षा के उपरांत ग्राम रोजगार सेवक की प्रारंभिक सूची तैयार की गई है, जिसे साहेबगंज जिला के आधिकारिक वेबसाइट पर देखा जा सकता है। मतलब इसका भी जो ये है वो लोड कर दिया गया। बाकी सब सेम नोटिफिकेशन है। और जो ग्राम रोजगार सेवक के लिए जो सुधार करने के लिए आपको जो डेट है कि आपका अगर आवेदन में कुछ भी है, जो लिस्ट निकाला गया है उसमें अगर कुछ भी आपका डाउटफुल है तो यहाँ से आप 2 नवंबर तक शाम के 5 बजे तक जा करके और अपना जो भी दिक्कत है वो यहाँ पे आप दे सकते हैं। अब आप जो लिस्ट देखने हैं, लिस्ट कैसे आप देखेंगे तो उसके लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपको कैसे लिस्ट देखना है। तो लिस्ट देखने के लिए आपको सबसे पहले तो अपने मोबाइल में कोई भी आपका इंटरनेट ब्राउज़र ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको वहाँ पे लिखना है साहेबगंज NIC भी अगर लिखेंगे सिर्फ तो चल जाएगा आपका काम। लिख करके गूगल में सर्च करना है और नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख लीजिए जो पहला लिंक आपको मिलेगा sahebganj.nic.in, इसी पे आपको क्लिक कर देना है। ये सामने जो लिंक दिख रहा है उस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद हम लोग नीचे बढ़ेंगे तो इधर तो कुछ है नहीं, यहीं पे हमको मिलेगा। जैसे यहाँ पे डिपार्टमेंट में जाते हैं और डिपार्टमेंट में तो नहीं है, यहाँ पे जो मोर लिखा हुआ है मोर में जाएंगे दोस्तों एंड नोटिसेस में जाएंगे। देखते हैं नोटिसेस में क्या है, खुला नहीं। हाँ, तो अनाउंसमेंट रिक्रूटमेंट में जाएंगे। ठीक है, अब ये खुल रहा है और यहाँ पे देखिए खुला हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, हाँ यहाँ पे देख लीजिए, ये जैसे ग्राम रोजगार सेवक की जो लिस्ट है वो यहाँ पे दिख रही है। PDF 473 KB का है। तो इसको हम लोग डाउनलोड करके देखते हैं पहले। ठीक है, खुल जा सिम। तो ये खुल गया। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए जो आपका ग्राम रोजगार सेवक का जो पोस्ट है उसके लिए जो कैंडिडेट हैं वो या मान लीजिए पहला कैंडिडेट हमारे MD शाहनवाज अंसारी हैं, जिनके पिताजी का नाम है मोहम्मद अली है। कास्ट यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने मोहम्मदन एंड डेट ऑफ बर्थ इनका है, परमानेंट एड्रेस है, करंट एड्रेस है, डिस्ट्रिक्ट है और नेम ऑफ एग्जामिनेशन है IAM इनका इतना नंबर है, ग्रेजुएशन का डिटेल्स दिया हुआ है, PG इनका नहीं है। तो आगे भी अगर ये है नेम ऑफ एग्जाम कुछ और भी है। तो यहाँ पे देखिए अगर इसमें से कुछ भी आपको डाउट होता है, जैसे मान लीजिए शाहनवाज जी के पिताजी का नाम यहाँ पे गलत शो हो रहा होता, तो इनको क्या करना था कि इसके लिए एक आवेदन देना था कि भाई मेरे पिताजी का नाम गलत है। आगे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए रिमार्क्स में है, यहाँ पे देखिए इन्होंने इसेंशियल क्वालिफिकेशन नॉट फुलफिल्ड। तो जैसे ये शर्मी पहाड़िन और इन्होंने जो डिटेल्स दिया है इसमें इनका जो क्वालिफिकेशन है वो इन्होंने पूरा का पूरा खाली छोड़ दिया। इनका देखिए ना इंटर ग्रेजुएशन PG कुछ भी नहीं है, तो सारा क्वालिफिकेशन इनका खाली है। तो इनको क्या करना है कि अपने सारे क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स ले करके और जाने हैं और वो जो फॉर्मेट दिया उसी फॉर्मेट में बना करके इनको वहाँ पे जमा कर देना है, तभी इनका मतलब आगे का प्रोसीड हो पाएगा एप्लीकेशन, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो इस तरह की अगर त्रुटि आप में से भी किसी की है और आप इसमें सुधार करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। 2 नवंबर तक रोजगार सेवक के लिए और 28 अक्टूबर तक बाकी के 4 पोस्ट हैं उनके लिए समय दिया गया है। अगर बाकी के आप देखना चाहते हैं कि भाई उसको कैसे हमको डाउनलोड करना है तो यहाँ आप देख लीजिए नीचे आपको सभी की दी हुई है कि भाई कैसे आप ये यहाँ पे AE की, JE की, अकाउंट असिस्टेंट के, कंप्यूटर असिस्टेंट के सभी की यहाँ पे देखिए लिस्ट दी हुई है और यहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं नोटिफिकेशन भी और सारा कुछ। ठीक है दोस्तों,
तो यही थी कुल मिलाकर के इसके बारे में जानकारी। एंड वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। थैंक यू, जय हिंद।